हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 3 वृत्त पढ़ने जा रहे हैं और इसमें प्रश्न संग्रह 3 का पहला सवाल। बच्चों, यहाँ पर एक आकृति आपको दी गई है और प्रश्न में जानकारी यह है कि दी हुई आकृति में सी केंद्र वाला वृत्त है। बच्चों, इस वृत्त का केंद्र का नाम सी है और वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मैं लिखकर बताना चाहूँगा, त्रिज्या को आर से दर्शित किया जाता है और इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब आगे की जानकारी ये है कि रेखा AB वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक रेखा AB है जो इस वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है। स्पर्श का मतलब होता है उस वृत्त को छू रहा है केवल एक बिंदु पर। तो इस जानकारी के आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, कोण CAB का माप कितने अंश का है और क्यों? ये प्रश्न है, अभी हमें इसे हल करके बताना है। तो यह आपको आकृति दी है, यह जो बिंदुओं से मिलाया है वृत्त के केंद्र C और बिंदु A को, यह प्रश्न में जानकारी नहीं है। ये हम रेख CA को मिला रहे हैं, खींच रहे हैं। तो ये हमें हल में लिखना है, इसलिए हमने इसको डॉट डॉट रेखाओं से प्रदर्शित किया है। तो जब भी बच्चों आकृति में डॉट डॉट से जब हम आकृति को प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब वह रेखाखंड हमें प्रश्न में नहीं दिया गया है, उसे हमें पूरा करना है। तो बच्चों, ये हमने खींचा CA, ये हमने अपने उत्तर में लिखा। अब यहाँ पर एक बात हमें जाननी है और यह बात नई भी है। तो जब भी किसी स्पर्श रेखा पर यदि कोई त्रिज्या आकर मिलती है तो उनके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। देखिए बच्चों, ये स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श रेखा पर कौन आकर मिल रहा है? ये त्रिज्या हमने खींची है। तो जब भी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या मिलती है तो त्रिज्या कौन से बिंदु पर मिल रही है? बिंदु A पर। तो वह बिंदु समकोण होता है, समकोण अर्थात 90 अंश का होता है। और इस प्रकार के कारण को हम लिखेंगे स्पर्श रेखा का प्रमेय। तो यह आप याद कर लीजिए कि जब किसी स्पर्श रेखा पर कोई त्रिज्या आकर मिलती है या लंब होती है, तो वह जब त्रिज्या जिस स्पर्श रेखा पर जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु 90 अंश का होता है। इसलिए बच्चों, यह कोण CAB हमने 90 अंश लिखा और कारण स्पर्श रेखा प्रमेय। स्पर्श रेखा का प्रमेय का मतलब यह होता है कि कोई स्पर्श रेखा जब किसी त्रिज्या से मिलती है और जहाँ पर जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ पर 90 अंश का कोण बनाती है, तो उस प्रमेय को हम शॉर्ट में स्पर्श रेखा प्रमेय कहते हैं। अब बच्चों, दूसरा सवाल, बिंदु C कहाँ है? आकृति में यहाँ है। तो बिंदु C रेखा AB से कितनी दूरी पर है? यह बिंदु C रेखा AB से कितनी दूरी पर है और क्यों? अच्छा बच्चों, ये CA क्या है जो हमने खींचा है? त्रिज्या है और त्रिज्या की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो चाहे तो हम यहाँ पर इसे बना भी सकते हैं 6 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम हो गया है कि CA की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या है। तो बिंदु C से AB की लंबाई, बिंदु C और AB के बीच कितनी लंबाई है?
6 सेंटीमीटर है और यही लिखना है। तो लिखने का तरीका क्या है? सर्वप्रथम हम देख रहे हैं यह त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, अर्थात सी ए लंब ए बी। और चूंकि सी ए की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, प्रश्न में कहीं भी सी ए की लंबाई नहीं दी है, परंतु त्रिज्या लिखा है और हम जानते हैं कि यह सी ए ही त्रिज्या है, अर्थात त्रिज्या सी ए 6 सेंटीमीटर है। इसलिए बिंदु सी से ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार हमने दूसरा सवाल हल किया। अब बच्चों तीसरा सवाल। अब यहां पर क्या बताया है? बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, अर्थात बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। मैंने यहां अलग से आकृति बना के बताई है। जैसे ये बिंदु सी है, बिंदु ए है, बिंदु बी है, तो मैंने इनको तीनों तरफ से मिला दिया है और मुझे यहाँ पर एक त्रिभुज की आकृति प्राप्त हो रही है और उस त्रिभुज का नाम है सी ए बी। देखिए यहाँ पर त्रिभुज सी ए बी प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि जब कोई स्पर्श रेखा पर त्रिज्या आकर मिलती है और जिस बिंदु पर मिलती है तो वह कोण 90 अंश का होता है। यह हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं और उसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा का प्रमेय। ये हो चुका है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने आकृति में 90 प्रदर्शित किया है क्योंकि प्रश्न में नहीं था। अब हमने सिद्ध कर दिया तो हम दिखा सकते हैं कि 90 अंश है और सी ए की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो हमने बता दिया है ये। और जानकारी दी है तीसरे सवाल में ए बी की लंबाई, यहाँ पर डी का मतलब दूरी होता है, अर्थात बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो हम आकृति में ढूंढेंगे ए बी कहाँ है। ये हमने अलग से आकृति यहाँ बनाई, ए बी की लंबाई 6। अब हम इसे जोड़ रहे हैं। तो बच्चों ये त्रिभुज सी ए बी है और जब किसी त्रिभुज में केवल एक कोण 90 अंश का होता है तो उसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर कर्ण कौन है? तो हम पहले पहचाने 90 कौन है? ये। तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, अर्थात यह भुजा हमारी कर्ण है। तो यहाँ हम कर्ण का वर्ग करेंगे तो सी बी का वर्ग बराबर पहली भुजा हमने इसे मान लिया है तो सी ए का वर्ग धन दूसरी भुजा ए बी का वर्ग। इसे हम सुधार कर लिख रहे हैं सी बी की जगह बी सी का वर्ग। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। सी ए का मान 6 है तो हमने 6 लिखा है, वर्ग है तो वर्ग लिखा, धन की जगह धन, ए बी का मान 6 तो हमने 6 लिखा। बच्चों ऊपर वर्ग है इसलिए हमने भी इसका वर्ग बनाया। बी सी का वर्ग बराबर 6 का वर्ग 36 प्लस पुनः 6 का वर्ग 36। तो ये बी सी का वर्ग बराबर 36 और 36 को जोड़ने पर हमें 72 यह संख्या प्राप्त होती है। अब इसका हम दोनों संगत पक्षों पे वर्गमूल लेंगे तो बी सी स्क्वायर का बी सी हो जाता है बच्चों, और 72 का वर्गमूल लेंगे आप तो 6 करनी के भीतर 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम बी सी का मान ज्ञात कर चुके हैं। परंतु प्रश्न में किस तरीके से पूछा है? यहाँ हमने बी सी का मान ज्ञात किया, परंतु प्रश्न में हमें पूछने की अलग विधि दिखाई दे रही है। यहाँ कैसे पूछा जा रहा है? बिंदु बी और बिंदु सी के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो हमें इस रूप में ही जवाब देना है। जिस रूप में सवाल पूछा जाता है उसी रूप में हमें उत्तर देना होता है। तो यहाँ बी सी को हम थोड़ा परिवर्तित कर रहे हैं क्योंकि दूरी के साथ पूछा है, इसलिए हम दूरी की जगह डी बनाएंगे। डी का मतलब होता है हिंदी में दूरी, और बी सी को हम कोष्टक में लिखेंगे बिंदु बी कॉमा सी, और ये बी सी के ही बराबर है क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, लिखने का तरीका अलग है।
बराबर, और हमने इसे सरल किया था 6 करनी में 2 सेंटीमीटर। तो ये तीसरा सवाल हुआ। अब बच्चों इसी में एक चौथा सवाल भी छुपा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब हमें कोण ABC का माप कितने अंश का है और क्यों, यह ज्ञात करना है। तो कोण ABC, बीच में कौन सा कोण है बच्चों? B, मतलब मेन हीरो कौन है? हमारा B, तो B यहाँ होना चाहिए। तो हमें कोण बनाना होगा, कोण ABC, अर्थात इसे फिर हमें जोड़ना है। तो चौथा सवाल हम यहाँ करके इसे सरल बता रहे हैं। तो मैंने पुनः एक बार आकृति बनाने का प्रयास किया है। तो ये आकृति जो तीसरे में है, ये आकृति की मदद हमें चौथे में भी आवश्यकता लगेगी। अब बच्चों इस आकृति को देखकर हमें क्या दिखाई दे रहा है? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और यहां हमें 2 भुजाओं का वैल्यू एक जैसा दिखाई दे रहा है, अर्थात जितनी लंबाई CA की है उतनी ही लंबाई AB की है, क्योंकि दोनों का मान समान है। इसलिए हमने लिखा त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। इसलिए त्रिभुज ABC में CA बराबर AB, ये हमने लिखा। अब बच्चों ये भुजा का मान हमने लिखा, क्योंकि इनकी प्रत्येक भुजा का माप 6 सेंटीमीटर है। अब बच्चों हम इनके सामने वाला कोण देख रहे हैं। मान लो ये CA है, तो इसके सामने वाला कोण कौन है? ये रहा। तो हमने ये लिखा B, लेकिन इसके साइड हीरो कौन है? कोण ABC। इसी प्रकार भुजा AB के सामने वाला कोण, AB ये रहा, तो AB के सामने वाला कोण कौन सा है? ये रहा। तो हमने C लिखा। और इसके सामने वाला कोण ACB, यह है, तो हमने लिख दिया है बच्चों। अब मैं इसे x मान ले रहा हूं और इसे भी x मान ले रहा हूं, क्योंकि इन दोनों का मान हमें मालूम नहीं है, इसलिए मैंने अपने आप से x और x मान लिया है। अब त्रिभुज में हम जानते हैं कि 3 कोण होते हैं। तो पहला कोण A, दूसरा कोण B, तीसरा कोण C। तो A का माप 90 अंश है, B का माप x है, C का माप x है, और तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। एक x और एक x 2x होता है, और 90 लेफ्ट हैंड साइड में है। जब हम पक्षांतर करेंगे तो 90 उस तरफ चला जाएगा, तो प्लस से ये माइनस में रूपांतरित हो जाएगा। तो 2x, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 प्राप्त होगा। अब संख्या, शब्द एक तरफ, संख्या दूसरी तरफ। तो शब्द हमने x लिया, साथ में 2 गुणे का चिन्ह था तो बटे में जाएगा। दूसरी तरफ राइट में 90 पहले से ही था। जब 90 को 2 से भाग देंगे तो x की वैल्यू हमें 45 प्राप्त होती है। और ये x कौन है बच्चों? हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है? प्रश्न में देखें, कोण ABC। तो हम ढूंढें x कौन है? कोण ABC, और x का मान हमें 45 ज्ञात हो चुका है, और यही x कोण ABC है। तो इस प्रकार हमने इस सवाल का प्रश्न संग्रह 3.1 का पहले का चौथा भी सरल किया। तो बच्चों इसे अच्छी तरह से समझिए और अपने कॉपी में लिखिए, बार बार हल कीजिए और अपने ऑनलाइन ग्रुप में भेजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।